आज क्लास 7th का पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 5.2 रेखा और कोण। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन के उपयोग किए गए हैं गुणधर्म का वर्णन कीजिए। ये 5.22 आकृति दी गई है। क्वेश्चन नंबर एक का पहला जो बोल रहा है ए बराबर है बी, तो L1 बराबर L5 इसको हमें सिद्ध करना है। ए बराबर है बी तो L1 बराबर L5। L1 कौन सा है? कोण 1 और 5 ये बराबर होंगे। तो पहले हम इसमें क्या बना रहा है, L1 और L5 क्या है? एक संगत कोण है। अब संगत कोण क्या होता है? यहाँ मैंने लिखे हुए हैं संगत कोण जब दो समांतर रेखाएं, ये दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद मतलब काटती है, तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब दो समांतर रेखाएं ए और बी, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये है, ये काट रही है। अगर ये काटते हैं तो संगत कोण मतलब ये और ये और ये क्या होंगे? बराबर होंगे, संगत कोण बनना है। यदि दो समांतर रेखा, ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये तिर्यक रेखा ये है, तिर्यक रेखा अगर काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण इसीलिए आंसर हम क्या लिखेंगे? ए बराबर बी तो L1 बराबर L5 हमने सिद्ध कर दिया। यदि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करी है तो कोण 1 कोण 5 बराबर होंगे, कोण 4 कोण 7 बराबर होंगे, तो ये सिद्ध है। तो ये संगत कोण का क्या है? संगत कोण का गुणधर्म है। हो गया आंसर, इसका आंसर यही है। अब दूसरा, यदि L4 कोण 4 बराबर 6 है तो A बराबर B। L4 ये है और L कोण 6 ये है, ये आपस में एकांतर है, नहीं एकांतर नहीं, हाँ एकांतर कोण बना रहे हैं। तो एकांतर कोण, ये एकांतर कोण का गुणधर्म बता रहे हैं। एकांतर है ना, एक इधर है, एक इसी के कोने में, ये बाजू में है, तो ये एकांतर कोण बना रहे हैं। तो एकांतर कोण क्या होता है? पहले हम एकांतर कोण समझेंगे। क्यों एकांतर कोण? क्योंकि दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। ये देखो, दो समांतर रेखा ए और बी को ये प्रतिच्छेद कर रही है एक तिर्यक रेखा, तो एकांतर कोण क्या हो जाएगा? 4 और 6 ये बराबर होंगे। तो हमने सिद्ध कर दिया समांतर कोण का। इसको अंतः एकांतर कोण भी बोल सकते हैं, जगह अंदर है ना अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण भी बोलोगे तब भी सही है। तो हम लिखेंगे आंसर इसका एकांतर कोण का गुणधर्म।
इसमें एकांतर कोण का गुणधर्म है, इसलिए कोण, इसलिए क्या होगा, कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। और इसमें ए बराबर बी तो है ही, ए बराबर बी तो है ही। एकांतर कोण क्या होते हैं फिर से, क्योंकि जो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण या अंतः कोण, जो दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करिए तो अंतः कोण या अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे। ये कोण भी बराबर होगा और ये कोण भी बराबर होगा, 4 और 6 ये बराबर होंगे। यही हमने सिद्ध करना है। तीसरा, यदि कोण 4 प्लस 5 180 डिग्री है तो कोण 4 और प्लस 5 180 डिग्री है तो ए बराबर बी। अंतः कोण का बता रहा है, तो अंतः कोण इसमें क्या बना, यदि L4 प्लस कोण 5 बराबर 180 है तो L4 कोण 4 और कोण 5 अगर दोनों 180 डिग्री है तो ए और बी, ए बराबर बी। तो इसमें क्या बनना है, इसमें भी अंतः कोण बनना है। तो अंतः कोण पहले समझ लेते हैं हम लोग। अंतः कोण क्या होता है, क्योंकि दो समांतर रेखा की एक तिरछी रेखा काटती है, जब दो समांतर रेखाओं को ए और बी को एक तिरछी रेखा काटती है तो तिरछी रेखा और एक और बने कोण संपूरक कोण अथवा 180 डिग्री के होते हैं। तिरछी रेखा के एक और बने कोण, जो तिरछी रेखा में ये समांतर रेखा है, इसको तिरछी रेखा ये काट रही है, इसके एक और बने कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं। आंसर तिर्यछेदी रेखा एक ही रेखा के एक ही तरफ बने कोण, एक ही तरफ बने कोण अंतःयुग्म मतलब अंत मतलब अंदर के अंतःयुग्म अंतःयुग्म क्या होता है, संपूरक होते हैं। यही आंसर है। क्वेश्चन बोले, एक दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो जो इसके अंत में कोण बने हुए हैं, कोण 4 प्लस को 5 को हम इसको 4 और प्लस 5 को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री है। तो क्यों है 180 डिग्री, क्योंकि यह अंतः कोण बना रहे हैं। तो अंतः कोण का परिभाषा क्या है, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो तिरछी रेखा एक और बने कोण संपूरक कोण अथवा 180 डिग्री के होते हैं। इसलिए हम 4 और 5 को जोड़ देंगे तो ये 180 डिग्री होता है। और संपूरक कोण मतलब 180 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 5.23 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए।
आगे 5.23 का दिया है संगत कोण के युग्म। अब संगत कोण का युग्म क्या क्या है? संगत कोण क्या है? कोण 1 और कोण 5 ये दोनों संगत कोण है, दोनों बराबर होंगे। ये कोण 1 कोण 5 कोण 2 कोण 6 ये दोनों बराबर होंगे। कोण 3 कोण 7 बराबर होंगे। कोण 4 कोण 8 बराबर होंगे। ये संगत कोण, इसमें संगत कोण बताने हैं। तो संगत कोण होता क्या है आपको बताया था पहले। संगत कोण जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है और समान स्थिति में बने कोण बराबर होते हैं। ये दो समांतर रेखा ए और बी को एक तिर्यक रेखा काटती है, समान स्थिति में बने हुए कोण, जैसे ये स्थिति ये 1 और 5 की समान स्थिति है, ये समान होंगे। 2 और 5 के समान स्थिति है, इसमें ये 2 बराबर होंगे। 3 और 7 का समान स्थिति है, ये दोनों बराबर होंगे। 4 और 8 का बराबर स्थिति है, तो ये बराबर कोण होंगे। दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो समान अवस्था में बने हुए कोण समान होते हैं। संगत कोण का ये परिभाषा है। तो हम संगत कोण लिखेंगे। संगत कोण कौन कौन से हैं? कोण 1 कोण 5 ये क्या है? बराबर है। कोण 2 और कोण 6 ये क्या है? बराबर है। कोण 3 और कोण 7 ये क्या है? बराबर है। और कोण 4 और कोण 8 ये क्या है? बराबर है। यही आंसर आएगा इसका संगत कोण। अभी आ गया है अंतः एकांतर कोणों का युग्म। अंतः एकांतर कोण होते क्या है पहले हमें वो समझना पड़ेगा। अंतः एकांतर कोण जब कोई रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, जब कोई रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, ये रेखा है, ये दो समांतर रेखाओं को काट रही है, काटती है तो रेखा के विपरीत किनारों में बनने और समान स्थिति में बनने वाले कोण एकांतर कोण होते हैं। विपरीत दिशा में बने हुए कोण, एक ही स्थिति में विपरीत दिशा में बने हुए कोण क्या होते हैं? समांतर कोण होते हैं। यदि दो समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो विपरीत दिशा में बने हुए कोण, ये विपरीत दिशा में बने हुए कोण समान स्थिति में समांतर होते हैं। समान स्थिति मतलब समान स्थिति क्या है इसकी? कोण 2 विपरीत दिशा में कोण 2 और कोण 6 ये समान स्थिति लग रही है। ये जो कटे हुए कोण 2 और कोण 6 बराबर होगा और कोण 1 और कोण 5 ये बराबर है। कोण 1 विपरीत दिशा में बना है ना, कोण 1 कोण 5 बराबर है। तीसरे का कोण 2 और कोण 5 क्या है? बराबर है। और कोण
3 और कोण 8 क्या है, बराबर है। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पढ़ो। तिर्यछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण का युग्म, एक तरफ जो बने हुए हैं अंतःकोण, तो वही अंतःकोण क्या, कौन कौन से बने हैं हमारे, कोण 2, कोण 5 और कोण 3, कोण 8। ये अंतःकोण बने, अंदर की तरफ बने हुए जो कोण, ये सब बाहर की तरफ बने अंतःकोण। कोण 2, कोण 5, कोण 3, कोण 8। तो इनका हमें युग्म लिखना है, अंतःकोण का युग्म। अब लिखेंगे अंतःकोण का युग्म। युग्म क्या है, कोण 2, कोण 5 एक तरफ है, एक जोड़ा हो गया, कोण 3 और कोण 8। ये हमारे कोण 3 कोण 8 हमारे क्या है, दूसरा युग्म बन गया। ये युग्म बन गया हमारे। और चौथा है शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, पहले को काटती है कोई भी रेखा, दो ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये दो आपस में काट रहे हैं, दो रेखा एक दूसरे को काटती है, तो 4 कोण बनते हैं। इसमें कितना कोण बने, 1 2 3 4, 4 कोण बनते हैं। जो कोण आमने सामने के कोण हैं उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब जो ये 4 कोण बने हैं जो आमने सामने का, ये है आमने, ये इसके सामने ही है, ये आमने, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, ये कोण क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख, आमने सामने के कोण। जब दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती है, दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो 4 कोण बनते हैं। तो 4 कोण बन गए, 1 2 3 4 बनते हैं। तो जो कोण आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कहलाते हैं। जो आमने सामने का कोण है, ये ऊपर का है और ये नीचे का है, ये शीर्षाभिमुख हो गया। ये इधर का है, ये इधर का, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। इन्हीं को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसमें कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है हमको बताना है। इसमें शीर्षाभिमुख कौन से है, 4 है, 2 है, कोण 4 कोण 2, और ये कोण 1 कोण 3 और कोण 8 कोण 6 है शीर्षाभिमुख, और कोण 5 कोण 7 है शीर्षाभिमुख। और तो इसमें से हम चित्र में शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है, कोण 1 कोण 3, ये दोनों शीर्षाभिमुख है। फिर कोण 2 कोण 4, ये शीर्षाभिमुख है। फिर कोण 5 और कोण 7, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। फिर कोण 6 और कोण 8, ये दोनों शीर्षाभिमुख हैं। ये आंसर है गया। क्वेश्चन नंबर 3, दिया है P बराबर R और ये एक P बराबर R, ये क्या है, तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा द्वारा
प्रतिच्छेदित होती है। ये देखिए पी और आर एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित हो रही है। तो हमें ये पी का जो है ये संपूरक कोण बना है इसमें। तो 125 डिग्री हमें पहले दे रखा है, तो ई का मान निकालना है हमें। यहाँ लिखेंगे ई बराबर 125 ई प्लस 125 बराबर 180 डिग्री है। अब ये कोण ई है, 125 दे रखा है हमें, और ये टोटल कोण कितने का है, संपूर्ण कोण है 180 डिग्री का है, 180 है। तो हम इसका समीकरण बना लेंगे पहले। ई बराबर ये प्लस में है 125, ये इधर चले जाएगा, 180 माइनस 125 कितना बचा, 180 में 125 घटाओगे तो यहाँ 0 है, 10 हो जाएगा, 10 में से 5, यहाँ 7 रहा, 7 में से 2 गया 5, ये 0 हो गया। कितना बचा, सी बराबर हमारा हो गया ई बराबर 55 डिग्री। ई का मान हमारा निकल गया, ये ई का मान निकल गया 55 डिग्री। ऐसे ही हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, अब एफ का मान निकालना पड़ेगा। और एफ बराबर, एफ के ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये समांतर होंगे, रैखिक युग्म बना रहा है। तो ये भी अगर ई 55 डिग्री है तो एफ भी 55 डिग्री होगा। एफ बराबर भी ई बराबर एफ बराबर 55 डिग्री, ई बराबर है बराबर 55 डिग्री। ये एफ का मान भी निकल गया। सम्मुख कोण है, ए बराबर एफ क्या होगा, 55 डिग्री होगा। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ए बराबर बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, अब ए और प्लस बी बना है तो ये दोनों का योग 180 अंश होगा। ए प्लस बी बराबर 180 अंश, ए बी बराबर बी 180 अंश। ये क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म बना रहा है, ए प्लस बी ये रैखिक युग्म बना रहा है। ये दोनों का योग क्या होगा, 180 अंश। क्या बना रहा है, रैखिक युग्म। ए प्लस बी भी रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बना रहा है। अभी ए का ए कितना है, 55 डिग्री निकला है, तो ये सी का मान भी 55 होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। ए बराबर सी मतलब 55 डिग्री का। ये कौन सा कोण बना रहा है, सम्मुख कोण। सम्मुख सामने है, सम्मुख कोण। अब डी बराबर बी डी मतलब सम्मुख कोण बनना है, बी और डी। बी डी सम्मुख कोण है
और ये भी सम्मुख कोण है, तो ये कितना होगा, 125 डिग्री का है, तो ये भी 125 डिग्री का हो। बी बराबर डी सम्मुख कोण, बी डी बराबर क्या बना रहा है, सम्मुख कोण बना रहा है। ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री। ये 125 डिग्री है, सेम कोण ये भी बना रहा है, सम्मुख कोण। ये बी डी क्या हो जाएगी, 125 अंश हो जाएगी। अभी हम सबके मान निकल गए हैं, अब सबके मान लिख देंगे हम यहाँ पे आंसर में। ए बराबर 55, बी बराबर 125, सी बराबर 55 डिग्री, डी बराबर 125 डिग्री और एफ बराबर 55 डिग्री और ई बराबर 55 डिग्री। ये सबके मान हमारे निकल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि L बराबर M है तो निम्नलिखित आकृतियों में से x का मान ज्ञात। ये L बराबर दो समांतर रेखाएं हैं, ये समान है तो बराबर है तो x का मान ज्ञात करना है। तो एक मान हमको दे रखा है 110 डिग्री, तो ये कोण क्या है, अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनना है। यह अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्या दिया गया है बराबर में, L बराबर M है, T तिर्यक रेखा है, T क्या है, तिर्यक रेखा है। ये टी जो है तिर्यक है, काट रही है। L M समांतर रेखा है, L बराबर M ये समांतर है, ये दोनों बराबर है। अब ये अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर कितना है, 110 डिग्री। 110 डिग्री का है वो। अंतः ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यह ऊर्ध्वाधर है ना, ये सम्मुख कोण बन रहा है। 110 डिग्री का दिया है हमें, अब हमें x का मान निकालना है। 110 डिग्री ये है तो 110 डिग्री का ये भी अंतः ऊर्ध्वाधर कोण है, ये भी 110 डिग्री का होगा, 10 डिग्री का होगा। और ये टोटल कोण हमारे कितने के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो हमें x का मान निकालना है। x बराबर x प्लस 110 बराबर 180। x में हम 110 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हमें मिल रहा है, तो बराबर समीकरण बन गया। इसको पीछे लेंगे, x बराबर, x का मान निकालेंगे, x बराबर, ये प्लस में माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 110। तो x बराबर हो जाएगा 180 में 110 घटाओ तो कितना बचा, 70। ये 70 डिग्री x का मान हमारा निकल गया। ये जो हमने लिखा हुआ है 70 डिग्री x का मान निकल गया। ये दो समांतर रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा है, उनको काटे तो अंतः ऊर्ध्वाधर कोण ये बराबर होंगे। ये 110 का है तो ये भी 110 का होगा, और ये टोटल कोण 180 का होगा, ये भी 180 का होगा। तो हमें, और ये भी 70 डिग्री का ही होगा x का। अच्छा, ये है दूसरा, L बराबर M,
है तो एक्स का मान निकालिए। ये एक्स, यहाँ भी एक्स का मान निकालना है। ये सीधा सरल है। ये संगत कोण बनने, जैसे ये है वैसे ही ये है। ये संगत कोण बनना है। 4 का दूसरा, चार का दूसरा कोण, दूसरा नंबर। ये 100, जो एक्स का मान निकालना है, ये एक्स का मान, ये 100 अंश का है, 100 डिग्री का है। तो संगत कोण क्या लिखेंगे? संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होता है? बराबर संगत कोण है ना। ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का ही होगा। तो एल बराबर एम और ए बराबर बी। ए बराबर बी है और एल बराबर एम है। तो एक्स का मान भी क्या हो जाएगा? ये 100 है तो ये भी 100 है, संगत कोण 100 डिग्री हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 है, दी हुई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर हैं। कोण ए बी सी 70 डिग्री है। कोण ए बी सी 70 डिग्री है, बी कोण बता रहा। कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। 5, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है? 70 डिग्री है। ये कोण ए बी सी क्या है? 70 डिग्री है। अब तो पहले क्या निकालना है हमें? कोण डी जी सी ज्ञात कीजिए। कोण डी जी सी है ए बी सी बराबर कोण डी जी सी। अब ये जो कोण ए बी सी है वैसे सेम कोण ये भी होगा ना, ये डी जी बी, ये निकालना है। तो इसलिए कोण डी जी बी क्या होगा? 70 डिग्री। ये भी 70 डिग्री का। ये कोण ए बी सी या 70 डिग्री है तो इसे सेम में बना हुआ है कोण डी जी ई सी, तो ये भी क्या होगा? 70 डिग्री का ही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कोण डी ई एफ, कोण डी ई एफ निकालना है। वही एंगल से यही बनाए त्रियत रेखा से। अब इसमें बी सी बराबर और इसमें डी ई, डी और ये त्रियत रेखा है, इसको काट, ये त्रियत रेखा है, त्रियत रेखा है। ये डी ई इसको काटे, त्रियत रेखा है। तो कोण डी जी ई बराबर है डी ई एफ के, या डी ई एफ के। डी जी ई बराबर है कोण डी, ये और ये समान कोण है। कहने का मतलब ये डी ई एफ, तो बराबर संगत कोण बना रहे हैं। संगत कोण, कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अब ये कोण जो डी जी सी है 70 डिग्री का, तो कोण डी ई एफ भी 70 डिग्री का ही होगा। ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर 70 डिग्री, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दी गई आकृतियों को निर्णय लीजिए कि क्या एल बराबर एल एम के समांतर है। एल एम को समांतर है, ये बता रहा, ये हमें बताना है कि एल और एम के समांतर है। ये एल एम ये है, एक एल एम ये है, ये समांतर है, एक एल एम ये है, समांतर है। एल एम क्या है, समांतर है। क्वेश्चन नंबर 1, हमें पता है कि जब एक दो समांतर रेखा को और प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों कोणों का योग क्या होता है। प्रतिच्छेद किए हुए एक एंगल का कोण क्या बनता है, 180 अंश। ये दोनों का योग हमें 180 अंश होंगे, तभी ये समांतर के बराबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखेंगे। एल एम और ये कोण 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री। 126 में 126 और 44 को जोड़ो, 6 4 10, 4 2 6 7, और ये कितना बनना है, 170 डिग्री। और कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो एल और एम के समांतर ये नहीं है, समझ गए। ये दोनों का योग हमारा 180 आ जाएगा, तो हम इसका मतलब हमारा ये समांतर है। दूसरा भी है 75 75, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये और ये समान है, ये और ये, तो दोनों का योग हमें 180 चाहिए। तो 75 75 कितना हो रहा है, दूसरा 75 प्लस 75 कितना होता है, 150 हो रहा है। तो ये भी हमारे एल एम के समांतर नहीं है। अब ये है एल एम 123 और 57। तीसरा है 130 प्लस 57, ये हो रहा है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये समांतर है, एल एम के ये समांतर हैं। तीसरा है 98 और 72। 98 प्लस 72 कितना होता है, 98 प्लस 72, 8 2 10 की 0, 7 2 9, 9 7 16, 170 हो रहा है। ये भी कम हो रहा है, चाहिए कितना हमें, 180 चाहिए। तो इसका मतलब ये भी और एल और एम समांतर नहीं है। खाली हमें इसमें सारा सब कुछ तो हमें दे रखा है, 44 डिग्री 26 डिग्री। हमको पता है कि तिर्यक रेखा काटे तो इस एंगल के बने हुए कोण क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। तो हमें जोड़ के देख लेना है कि कौन सा समांतर है। ये 180 डिग्री आया, ये ओके है, बाकी नहीं आए तो ये समांतर नहीं है। यहीं पर ही चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।